मॉर्निंग। आज अपन क्लास 7th में सब्जेक्ट है अपना हिंदी टेक्स्ट बुक और पीरियड आज का सेकंड पीरियड है, जिसमें आज अपन चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो आपने फर्स्ट पीरियड में चैप्टर 4 को एनिमेशन के रूप में पढ़ा होगा, जिसमें बताया राखी का मूल्य। ओके, तो जो कर्मावती रानी होती है वो क्या करती हैं, हुमायूं को राखी भेजती हैं। ओके, लेकिन हुमायूं और जो कर्मावती का जो राज्य होता है उसमें दुश्मनी होती है, लेकिन फिर भी कर्मावती है उससे सहायता के लिए उसे राखी भेजती हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि राखी का मूल्य के बारे में बताया गया कि राखी बहुत ही मूल्यवान होती है और इसका प्रेम अटूट होता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले शब्दार्थ को देखते हैं अपन। प्रतिदिन यानी होता है बदले में, सर्वस्व यानी या बलिदान का अर्थ होता है सब कुछ न्यौछावर कर देना। अजय का अर्थ होता है अविजित, जो जीती न गई हो। स्रोत का अर्थ होता है उद्गम स्थल। पताका का अर्थ होता है ध्वज यानी झंडा। कीर्ति का अर्थ होता है मरने के पश्चात मिलने वाली प्रसिद्धि। प्रस्थान का अर्थ होता है जान। स्वामी का अर्थ होता है पति। वैमनस्य का अर्थ होता है फुट। ओके, स्वाहा का अर्थ होता है नाश। प्रलेप का होता है अंग पर लगाने की गीली दवा या मरहम, उसे कहते हैं प्रलेप। विकट का होता है कठिन या घोर। सम्मति का होता है राय। खिदमत का होता है सेवा। लफ्ज़ का होता है शब्द और खाक का होता है धूल मिट्टी। जर्रे जर्रे में यानी कण कण में। भविष्यत का अर्थ होता है स्वर्ग। इल्तिजा का अर्थ होता है प्रार्थना। पाक का अर्थ होता है पवित्र। तरजीह का अर्थ होता है प्राथमिकता। हिदायत का अर्थ होता है निर्देश या आज्ञा। इबादत का अर्थ होता है ईश्वर की प्रार्थना। मुकर्रर का अर्थ होता है निश्चित। अमल का करना यानी अपनाना या कार्य करना। ओके, तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको कोष्टक में 2 शब्द दिए हो, इसमें से उपयुक्त जो शब्द है वो इसमें फिल करना है। फर्स्ट है, बहनों तुम शीघ्र जाकर घर में की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? वीर व्रत की। फिर है, क्या पुराने बैर को भुला सकेगा? कौन था जो पुराने बैर को भुला सकेगा? वो है हुमायूं। ओके। थर्ड, हमारी राखी वह है जो सारे गांव भर देता है। तो राखी कैसी है? वो शीतल प्रलेप यानी ठंडा मरहम। ओके। फिर है 4, प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते की पताका को झुकने न देंगे। तो प्रतिज्ञा यानी प्लेज लो कि जो मेवाड़ की जो झंडा है वो झुकना नहीं चाहिए, तो इसका आंसर आएगा मेवाड़। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना। फर्स्ट है, प्रस्तुत पाठ राखी के महत्व के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द का महत्व को नहीं दर्शाता। तो देखो, इसमें राखी के महत्व के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द को महत्व को भी दर्शाता है, तो ये है वो रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, ये रॉन्ग है, तो इसमें आपको रॉन्ग फिल करना है। सेकंड है, वैमनस्य की आग अत्याचारियों को पैर पसारने की भूमि तैयार करती है। यस। ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है राखी का मूल्य धन देकर चुकाया जाता है। राखी का मूल्य है वो धन देकर नहीं चुकाया जा सकता, तो ये गलत दिया हुआ है, मतलब कि ये रॉन्ग है। 4th है, पूर्व काल में श्रावणी के उपलक्ष्य में लोग सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की शपथ लिया करते थे। यस, ये सेंटेंस है वो सही दिया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पाठ के आधार पर सही विकल्प के आगे सही का निशान आपको लगाना है। फर्स्ट है, इनमें से कौन महाराणा सांगा की पत्नी नहीं थी? ओके, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन है वो महाराणा सांगा की पत्नी नहीं है। तो फर्स्ट है कर्मावती, ब है सत्यवती और स दिया हुआ है जवाहर बाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है सत्यवती, क्योंकि कर्मावती और जवाहर बाई है वो महाराणा सांगा की पत्नी थी। सेकंड है, कर्मवती ने कहा शतरानियों की राखी सस्ती नहीं होती की तरह हम पैसे लेकर राखी नहीं बांधती। ओके, किसकी तरह? ब्राह्मण लोग होते हैं जो राखी के त्यौहार में क्या करते हैं, लोगों को राखी बांधते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो जो शतरानी कह रही है, कर्मावती कहती है कि शतरानियों की राखी वो सस्ती नहीं होती जो ब्राह्मणों की तरह पैसा लेके, तो इसका आंसर होगा ब्राह्मण।
थर्ड है कर्मवती ने हुमायूं के पास क्या भेजा था, रक्षाबंधन का सूत्र यानी कि राखी भेजी थी। ओके, तो फोर्थ है हुमायूं ने हिंदू बेग के प्रश्न में उत्तर में कहा मेरे सूने में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया। हुमायूं ने क्या बोला था कि मेरे सूने आसमान में मोहब्बत का चांद चमकाया। ओके, घ दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अति लघुत्तरीय मतलब कि बहुत ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट है कर्मवती कौन थी, तो कर्मवती महाराणा सांगा की धर्मपत्नी थी। सेकंड है मेवाड़ के राजपूत किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, तो मेवाड़ के जो राजपूत थे वो गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे विरुद्ध। ओके, तो इसका आंसर होगा गुजरात के शासक बहादुर शाह। फिर है कर्मवती ने किस आशंका के कारण हुमायूं को रक्षा सूत्र भिजवाया, तो कर्मवती को यह आशंका थी कि हम युद्ध में हार सकते हैं, तो कर्मवती को युद्ध में हार की आशंका थी, इसलिए हुमायूं से सहायता प्राप्त करने के लिए रक्षा सूत्र भिजवाया यानी राखी भिजवाई। फिर है फोर्थ हुमायूं के पास रक्षा सूत्र कौन लेके आया था, तो वो दूत लेके आया था। ओके, तो इसका आंसर है हुमायूं के पास रक्षा सूत्र दूत लेकर आया, सॉरी गया, यहाँ पर गया लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको आंसर में भी गया ही लिखना है। हुमायूं के पास रक्षा सूत्र लेकर दूत गया। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है वीरता से लड़ने के बावजूद भी किन कारणों से राजपूत की हार निश्चित थी, तो इसका आंसर मैं आपको टिक करवा रहा हूँ बुक में। इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है आपकी बुक्स में। देखो ये जो बाघ सिंह ने लिखा है, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता, हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, यह दुख है तो यही कि मरकर भी आन की रक्षा न कर पाएंगे। ओके, तो ये कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड, बाघ सिंह ने कर्मवती को किस बाधा का स्मरण करवाया, जब उन्होंने रक्षा सूत्र भेजा था हुमायूं को तो बाघ सिंह ने उनसे क्या स्मरण करवाया था, उनको क्या याद दिलवाया था। बाघ सिंह ने कहा था किंतु और भी तो बाधाएं हैं, क्या हुमायूं पुराने बैर बुला सकेगा, सीकरी के युद्धों के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे। ये किसने याद दिलवाया था, महारानी कर्मवती को बाघ सिंह ने। ओके, तो सेकंड का आंसर ये रहा। फिर है थर्ड, कर्मवती को हुमायूं से क्या आशा थी, कर्मवती है जो रानी उसको हुमायूं से क्या आशा थी कि वह इस पत्र को पढ़कर व राखी को देखकर अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाएगा और मेवाड़ की रक्षा करेगा। ओके, ये आंसर होगा शॉर्ट टाइप में। फिर है फोर्थ, कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो कर्मवती का जब पत्र हुमायूं ने पढ़ा तो उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ा। देखो ये आपकी बुक्स में पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर पत्र सचमुच जादू का पिटारा भेजा है, मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है, उन्होंने मुझे राखी भेजी, मुझे अपना भाई बनाया, दूध से बहन कर्मावती से कहना हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या है, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है, कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। ओके, ये प्रभाव पड़ा था किस पे, हुमायूं पे, जब उन्होंने पत्र पढ़ते पढ़ते वो मग्न हो गए थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में, इसमें आपको एक क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आपको खुद करना है। हुमायूं की उदारता और त्याग का वर्णन कीजिए, तो ये आपको सेल्फ करना है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा इसको समझा देता हूँ, आप लिख सकते हो इसके आधार पे। तो देखो हुमायूं की उदारता और त्याग का वर्णन करना है आपको। तो हुमायूं की उदारता यही है कि जिस राज्य से उसकी शत्रुता चल रही थी उस राज्य ने उससे सहायता मांगी और संकट की स्थिति में उसने मेवाड़ को न केवल सहायता देने का विचार किया अपितु उस पर भाई के रूप में जो विश्वास व्यक्त कर रक्षा सूत्र भेजा गया उसकी मर्यादा का निर्वहन करने का भी उसने वचन दिया। पुरानी वैमनस्यता को भूलकर उसने अपने प्रति विश्वास रखने वाली धर्म बहनों को अभय दान दिया और बोला कि बहन कर्मावती तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है।
ऐसे समय में जब उसका स्वयं का युद्ध शेर खां से चल रहा था और वह सेना लेकर युद्ध की तैयारी में था, परिणाम की चिंता न करके मेवाड़ की रक्षा का वचन दे दिया। ये इसकी उदारता थी, किसकी? हुमायूं की, और इसका त्याग था। फिर है सेकंड, जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं, हम एक खुदा के बेटे। इस कथन को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी समझाना, स्पष्ट करना है। तो इसका मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं देख के। सेकंड का आंसर है, हुमायूं ने कहा जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वह सब हमारे भाई हैं, हम एक खुदा के बेटे हैं। यही विचार है जो मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम की सार्थकता से परिचित करा पाता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। जब कोई वीर जाति या पुरुष असहाय हो जाता है तब ये सहायता का पात्र होता है। दुश्मनी मिटाने के लिए ये विचार अत्यावश्यक है कि सबको ईश्वर की संतान समझकर भाईचारा बनाए रखा जाए। ये इसका आंसर है। ओके, तो आप अपना होमवर्क है वो नोट करें। तो पीरियड सेकंड का आपका वर्क रहेगा प्रश्न क, प्रश्न ख और प्रश्न ग का अति लघुत्तरीय प्रश्न इसमें भी दिए हुए वो सारे, लघुत्तरीय में भी सारे और दीर्घोत्तरीय में भी दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। यह आपका होमवर्क रहेगा पीरियड सेकंड का चैप्टर 4 राखी का मूल्य। ओके, पीरियड फर्स्ट में आपको रीडिंग किया है, एनिमेशन के रूप में आपको एनिमेशन भेजा था तो आपने देखा होगा और उसको समझा होगा अच्छे से।